देखिए, आज हम आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अन्य धार्मिक मत और संप्रदाय, यानी कह सकते हैं हम जो है बौद्ध धर्म समकालीन अन्य धार्मिक और संप्रदाय। अब देखिए, इसमें मतलब जो है 6ठी शताब्दी बीसी में जो अन्य धार्मिक संप्रदाय थे उनमें कौन कौन से, जैसे मान लीजिए हम भौतिकवादी या उच्छेदवाद की बात करते हैं या अक्रियावादी की बात करते हैं। देखिए, एक नंबर जो है हमारा जो है अक्रियावादी। अब ये जो संप्रदाय था अक्रियावादी संप्रदाय या मत का जो संस्थापक थे वो पूर्ण कश्यप थे, यानी कि पूर्ण कश्यप एक ब्राह्मण थे। वह घोर अक्रियावादी थे। उनका कहना था, किनका? पूर्ण कश्यप का कहना था कि दान, जप, तप, सत्य आदि से किसी भी प्रकार का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। मतलब देखिए, मतलब जो है पूर्ण कश्यप क्या कहते हैं? दान, जप, तप और सत्य आदि से किसी भी प्रकार का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। वहीं पर देखिए, मतलब तथा चोरी, डकैती, हत्या, झूठ आदि पाप नहीं है। अर्थात कर्मफल नामक सिद्धांत का इस संसार में कोई अस्तित्व है ही नहीं। मतलब देखिए, ये अक्रियावादी थे जो पूर्ण कश्यप नामक ब्राह्मण थे और जो है जिन्हें अक्रियावादी मत का संस्थापक भी कहते हैं, जो कहते हैं कि मतलब जो है इनका कहने की तरह समझिए, दान, जप, तप, सत्य आदि किसी भी प्रकार का कोई पुण्य नहीं होता है। चोरी, डकैती, हत्या, झूठ आदि पाप नहीं होते हैं। अर्थात कर्म फल नामक सिद्धांत का इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए देखें, सुनिए बाकी। तो नेक्स्ट जो हमारा जो है संप्रदाय है वो है भौतिकवादी या उच्छेदवाद। अब भौतिकवादी की अगर बात करते हैं, उच्छेदवाद की बात करें, इस मत के जो संस्थापक थे वो अजित केशव कामलिन, यानी जो है अजित केशव कामलिन थे। वह नितांत भौतिकवादी थे। यानी अजित केशव कामलिन का जो दर्शन है वो लोकायत परंपरा पर आधारित था। वहीं पर देखो, अजित केशव कामलिन के अनुसार पाप पुण्य तथा सत्य असत्य की कल्पना झूठी है। देखिए, अजित क्या कहते हैं, मतलब अजित केशव कामलिन क्या कहते हैं, मतलब जो है पाप पुण्य, सत्य और असत्य की कल्पना झूठी है। मनुष्य के शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से बना हुआ है या निर्मित है और मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता है। देखिए, मतलब जो है ये मतलब भौतिकवादी जो है अजित केशव कामलिन क्या कह रहे हैं, देखो उस विद्वान के अनुसार, यानी कि मतलब जो है पाप पुण्य, सत्य असत्य की कल्पना झूठी है। और क्या कहते हैं, मनुष्य का जो शरीर है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से बना हुआ है और मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता है। देखिए, नेक्स्ट संप्रदाय हमारा जो है यदुच्छावाद या कह सकते हैं हम लोकायत परंपरा। लोकायत परंपरा मतलब है यदुच्छवाद। लोकायत परंपरा के इसके संस्थापक के जो संस्थापक हैं वो आचार्य बृहस्पति थे। यानी लोकायत परंपरा के जो संस्थापक हैं वो आचार्य बृहस्पति थे। लोकायत परंपरा अब देखिए, लोकायत परंपरा के जो संस्थापक मैंने बताया आपको जो है बृहस्पति थे। आचार्य बृहस्पति के अनुसार मनुष्य को अपने सुख के लिए जो अच्छा लगे वो ही करना चाहिए।
मतलब देखिए आचार्य बृहस्पति जो थे इस बारे में क्लियर कट थे, यानी कहते हैं मनुष्य को अपने सुख के लिए जो भी अच्छा लगे वही करना चाहिए, क्योंकि संसार में सब घटनाएं अपने स्वभाव के अनुसार ही घटती या घटित होती है। मतलब कहने का मतलब एक तरह देखिए, मतलब जो है इनका कहना मतलब है जो कुछ घटना है, जो कुछ होना है वो तो होना ही होना है, वो तो निश्चित है। अब मतलब क्या है, अब आपको उस जीवन में कैसे जीना है वो देखिए। अब ये क्या कह रहे हैं, मनुष्य को अपने सुख के लिए जो कुछ भी अच्छा लगे वो करना चाहिए, और संसार में सभी घटनाएं और अपने स्वभाव के अनुसार ही घटित होती रहती है। नेक्स्ट जो हमारा जो संप्रदाय है वो है नित्यवादी। नित्यवादी। अब देखिए नित्यवादी मत के जो संस्थापक थे वो थे मतलब जो है एक तरह से पकुद कच्छायन, यानी नित्यवादी के मतलब जो संस्थापक जो है या उसके संचालक जो हैं वो पकुद कच्छायन थे। ये इनका जो मत था वो भौतिकवादी था। अब कच्छायन के अनुसार जो है किसी को न तो मारा जा सकता है और न ही काटा जा सकता है। देखिए मगर पकुद कच्छायन क्या कहते हैं, किसी को ना तो मारा जा सकता है और ना ही काटा जा सकता है, क्योंकि सातों तत्व है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख और जीवन अनियमित तथा अबाध्य हैं। यानी कि मतलब जो है देखो मतलब जो है ये मतलब जो है कच्छायन क्या कहते हैं, कच्छायन क्या कहते हैं, ना तो किसी को मारा जा सकता है ना ही किसी को काटा जा सकता है, क्योंकि ये सातों तत्व यानी सात तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख और जीवन अनियमित और अबाध्य है। पकुद कच्छायन ने कर्म फल तथा पुनर्जन्म को भी नकार दिया है। मतलब वो कहते हैं कर्म फल भी कुछ नहीं है, पुनर्जन्म भी कुछ नहीं होता है, इन पे भी उन्होंने अविश्वास प्रकट किया है, इसको नकार दिया है। वहीं पर देखिए जो है ये तो हमारे जो है नित्य मतलब जो है देखिए मतलब जो है इनके नित्यवाद की बात करते हैं, जो है जो कहते हैं ना तो कोई मारा जा सकता ना ही काटा जा सकता, इस थोड़ी पर चलते हैं। वहीं पर देखिए जो है वैशेषिक स्कूल का जो जन्म है पकुद कच्छायन के अनुवाद से ही हुआ माना जाता है। मतलब जो है वैशेषिक स्कूल का जन्म पकुद कच्छायन के अनुवाद से ही हुआ माना जाता है। संदेहवादी, अनिश्चयवादी या अज्ञेयवादी, यानी ये नेक्स्ट हमारा जो है वो है संदेहवादी। अब देखिए संदेहवादी या अनिश्चयवादी, इसके मत के या संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो संजय बेल्टी पुत्र थे। संजय बेल्टी पुत्र थे। अब संजय बेल्टी पुत्र के अनुसार जीवन संबंधी किसी भी प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर संभव नहीं है। मतलब एक बार फिर सुनिए, मतलब जो है संजय बेल्टी पुत्र क्या कहते हैं कि जीवन संबंधी किसी भी प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर संभव नहीं है, परलोक है या फिर नहीं, इसका उत्तर संभव नहीं है। यानी कि स्वर्ग है, नरक है, लोक है, परलोक है, इसका मतलब उत्तर कोई संभव नहीं है। ये कौन कहते हैं? ये संजय बेल्टी पुत्र कहते हैं। देखिए अब नेक्स्ट संप्रदाय है वो है हमारा आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय अब देखिए आजीवक संप्रदाय के अंतर्गत देखते हैं इस मत के जो संस्थापक थे वो मोखली गोसाल थे। आरंभ में ये महावीर स्वामी के साथी थे। मोखली गोसाल की शिक्षा का मूल आधार अक्रियवादी तथा नित्यवादी था। देखिए मतलब आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मोखली गोसाल। मोखली गोसाल जो है महावीर के साथी भी थे
और मोखली गोसाल जो थे, शिक्षा का जो मूल आधार है, इनका जो मतलब जो है उपदेश जो है, मान लो एक तरह समझिए अक्रियवादी तथा नित्यवादी था। उनके अनुसार मतलब जो है, गोसाल जी के अनुसार जीव नियति के अधीन है, जो होना है वो होके रहना, नियति जो चाहेगा वो होगा, सीधी बात। वहीं पर देखिए उसमें ना बल है और न पराक्रम है। इस संप्रदाय के लोग भाग्यवादी थे। उनका मानना था कि मनुष्य भाग्य के अधीन है और भाग्य के अधीन ही होने से सुख दुख भोगता है। यानी किसी की किस्मत में सुख है तो सुख भरेगा, दुख है दुख भरेगा, मतलब जो है ये मतलब अक्रियवादी या नित्यवादी के समर्थक थे। वहीं पर देखिए आजीवक संप्रदाय का उल्लेख अशोक के शिलालेख में हुआ है। मध्यकाल के आरंभ तक इस संप्रदाय भारत में कहीं कहीं प्रचलन में था। आजीवक संप्रदाय में मनुष्य को प्रकृति के नियम से बंधा हुआ माना गया है, यानी मतलब प्रकृति को मेन माना गया, प्रकृति जो चाहे वो होगा। वहीं पर देखिए मतलब इस संप्रदाय के जो लोग हैं अशोक वृक्ष की पूजा करते थे और अपने हाथ में मयूर के पंख धारण करते थे। बहुत बार क्वेश्चन आता है कौन संप्रदाय के लोग हैं मयूर का पंख अपने धारण करते थे। अब देखिए मतलब जो है ये मैं आपको जो है देखो क्लियर कर दिया। मैं आपको जो है इस समय मतलब कौन कौन से हमारे जो है ये मतलब जो है संप्रदाय थे उस समय, ये संप्रदाय, बाकी संप्रदाय और भी है, बाकी मुख्यतः मैं डिस्कस करूंगा, बाकी जो है